कल्याणम। आज हम संतोषी माता की व्रत कथा और विधि को सुनेंगे। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचे उसे 7वें को देती। परंतु वह भोला भाला सीधा था, कुछ मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखा मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बच्चा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। यह बात जांचने के लिए छोटा पुत्र सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर तक ओढ़कर रसोई घर में सो रहा था। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया है, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। अब बुढ़िया माँ उनकी जूठी थालियों में से जूठे लड्डुओं के टुकड़े उठाए, मिलाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। बहू बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, हम राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनु, देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पे गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापारी को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। बाद में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर सास ससुर उसकी बहू को दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते थे, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती थी। इस बीच भूसी की रोटी बनाकर उसे रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार वह दिन गुजारा करती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह कथा सुन पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहोगी तो मैं बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक 1.25 पैसा से 5.25 आने तक इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इस बीच में क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसको आगे रख या जलपात्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य की सिद्धि करती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी प्रमाण से खीर तथा चने का साग बनाना।
8 लड़कों को इसमें भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों या पड़ोसी के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई प्राणी खटाई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया, उन पैसों से गुड़ और चना ले माता की व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख पूछने लगी, सामने ये किसका मंदिर है? सब कहने लगे, यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और कहने लगी, माँ मैं दीन हूँ। विनती करने लगी, माँ मैं बड़ी दुखी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं निर्धन और दुखी हूँ। हे माँ जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी की तो पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबको ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरे संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आवेगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, परंतु आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, माता मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत जल्द उठकर भाई बंधुओं से सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ करने से बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठी में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने वास्ते कपड़ा गहना सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम कर लेती। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। दूर दूर पर धूल उड़ती देख वो माता से पूछती है, हे माता ये कैसी धूल उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर छोड़ और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे धनी को लकड़ी का गड्ढा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना,
लो सास जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ा में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। यह कहकर वो प्रसन्न मनमोहन लकड़ी के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर रखा, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी सूखी देख उस धनी की इच्छा उत्पन्न हुई कि लकड़ी कैसी बढ़िया है, हम सब अब यही मुकाम डाल भोजन बना खा पीकर गांव में जाएंगे। इस प्रकार रुक कर भोजन बना खा पीकर विश्राम ले वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है। लो सास जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुन उसकी सास बाहर आ अपने 3 कष्टों को भुलाने हेतु कहती है। क्यों बहू, ऐसे क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात भोजन कर, कपड़े गहने पहनी। इतने में ही आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आ जाता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष बीत गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो। यह कहकर तालियों का गुच्छा पटक दिया। वह उसे लेकर दूसरे मकान में जा तीसरे मंजिल कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ के राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या है, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। धनी बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर, खुशी से ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जिठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर और खाना पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई तो दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। वह बोली, कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके पैसे की इमली खटाई ले खाने लगे। यह देख बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, चाचा को पकड़ ले गए, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुआ, रोती रोती माता जी के मंदिर में गई और कहती है, माता जी ये तुमने क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्रे, तूने अभिमान करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, नहीं कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी भूल कहीं होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल ना होगी। माँ बताए, अब वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जाओ पुत्री, तेरा रास्ते में मालिक आता मिलेगा। वह निकली और पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? तब वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका राजा ने टैक्स मांगा था, उसे भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। घर गए, कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन की बात पर कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो तो चले। वह बोली, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, खीर खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ।
पुत्र को ले वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाती है। माँ कहने लगी, रोज यह आती है, आज तो मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखूं सही। यह विचार माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चना से सना मुख, ऊपर को सूर के समान होठ, उस पर मक्खी भिनभिनाती रही। देहरी में पाँव रखते ही उसकी सास कहने लगे, देखो रे, कोई देहनी डाकनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ, नहीं किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, क्या उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के तरफ से जहाँ देखो वही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ वही ये संतोषी माता है। इतना कहकर चटपट सारे द्वार किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए। वे विनती करती है और कहती है, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि कुछ नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। जैसे बहू को प्रसन्न हो फल दिया, वैसे ही माता सबको फल दे। जो पढ़े, सुने, सुनावे, उसके मनोरथ पूर्ण करो। करुणामयी माँ योग सिद्ध विदेह जनक जी को गुरु अष्टावक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया। ग्रंथ करोड़न में कहा, कहूँ मैं सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीव ही ब्रह्म निहार। जीव ही से जीवत जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। जय संतोषी माता। संतोषी माता की व्रत की विधि। इस व्रत को करने वाले कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ और चना रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जावें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय को खिलावें। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा के पूर्व कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चना से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में सींच देवें। यथाशक्ति गुड़ और चना लेकर माता का व्रत का तैयारी करें। गुड़ घर में हो तो लेवें, उसे विचार नहीं करें, क्योंकि माता तो भावना की भूखी है, कम और ज़्यादा का कोई विचार नहीं है। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, खीर और चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल तोड़े। इस दिन घर में कोई प्राणी खटाई न खावे। खट्टी वस्तु खाने से माता का कोप होता है, इसलिए उद्यापन के दिन साग, दाल आदि किसी भी वस्तु में खटाई न डालें। न आप खावें, न खटाई किसी दूसरे को खाने को दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर, जेठ, घर कुटुंब का मिलता हो तो दूसरे को बुलाना नहीं चाहिए। अगर कुटुंब के न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के अथवा पास पड़ोसियों के लड़के बुला लें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु नहीं देनी चाहिए तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। नगद पैसा न दे, कोई वस्तु दक्षिणा में देनी चाहिए। व्रत करने वाला कथा सुनकर प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस प्रकार करने से माता जैसे इस बाई पर प्रसन्न हुई है, वैसे ही सब पर प्रसन्न होगी। जय संतोषी माता। संतोषी माता का मंत्र। जय संतोषी माँ वरदे, जग कल्याणी जगदम्बे, सुख शांति सौभाग्य प्रदे, माँ संतोषी नमोस्तुते।